सांझे की हंडिया चौराहे में फूटती है और यही हुआ कि सांझे की हंडिया चौराहे में फूट गई और उनके दरमियान फूट पड़ गई। ये दोस्ती हुई कैसे थी कि इनके ताल्लुकात ख़राब हुए और क्यों हुए? मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि और पढ़ा भी यही है, यही जाना भी है कि जो लोग मतलब से एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, खुदगर्ज और मतलबी लोग हमेशा उनके मामलात ख़राब होते हैं। और ये लोग जब किसी भी हवाले से काम करें, मकसद चाहे एक हो, लेकिन उनके जहन में कोई बात ऐसी मौजूद होती है जिसकी वजह से उनके आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। एक तो वो लोग जो बेवफा होते हैं उनकी मिसाल अलग है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और एलन मस्क के ताल्लुकात की। इनके दरमियान मामलात बिगड़ गए हैं और कुछ अरसे पहले बड़ी गाढ़ी छन रही थी और इतनी गाढ़ी छन रही थी, इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी कि ट्रंप साहब जो हैं वो एलन मस्क के बताए हुए तरीक़ाकार को इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपना लायामल जो तरतीब दिया था उसमें कुछ उनके बताए हुए नुकात थे जिन पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा था कि ये काम तुम्हें करने हैं, इसी हवाले से तुम्हें इलेक्शन में वोट मिलेंगे और तुम्हें याद रखा जाएगा, तारीख़ में तुम्हारा नाम रकम होगा। और उनकी बात को दुरुस्त इन्होंने समझा और उस पर अमल भी किया। वो कानून की तब्दीली के मामलात थे और इस हवाले से इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब इनके मामलात जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गए हैं और होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके जो ताल्लुकात थे, इनकी जो दोस्ती थी, इनका इब्तदाई तौर पर अगर जायज़ा लें तो 2024 में जो अमेरिका में इलेक्शन हुए थे उस वक्त ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना थे और बाहिमी ताउन एक दूसरे के साथ ये रवा रखते थे। एक तो अमेरिकी सदर है और दूसरा एक अमीर तरीन शख्स है। और आगे चल के आप जब सुनिएगा तो मालूमात मज़ीद मिलेंगी एलन मस्क के बारे में से दुनिया जानती है। अच्छा, इनके इलेक्शन में इन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया क्योंकि उसका मकसद था कि मेरा दोस्त जीतेगा और जो क़वानीन मैंने उसको बताए उसमें तब्दीली करेगा, जो मैं चाहता हूँ वो तब्दीली लाएगा। और फिर यही हुआ, उसका दोस्त जीत गया। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा मस्क ने लगाया। अच्छा, 2024 के इलेक्शन से इनकी बात शुरू हुई और सियासी तौर पर बहुत हिमायत की एलन मस्क ने 2024 के अमेरिकी सदारती इलेक्शन में और खुल के उनकी हिमायत की। उनके दोस्त थे वो, उनके दोस्त जो थे, लिहाजा खुद वो सामने आए और खुल के उनका साथ दिया। उन्होंने ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के लिए तकरीबन $290 मिलियन अतिया किए और पेंसिल्वानिया में कातलाना हमले के बाद ट्रंप की तौसीक की। मस्क कई मौके पर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ इंतखाबी रैलियों में भी शरीक रहे, यानी कदम कदम उनके साथ रहे और पैसे भी लुटाए उन पे और उनका साथ भी दिया। अपना कीमती, जो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है वो वक्त है, वो भी उसे दिया। उसका दोस्त जीत भी गया, लेकिन अब इनके जो ताल्लुकात हैं उसमें दरार आ गई है। अच्छा, जो सरकारी किरदार अदा किया एलन मस्क ने ट्रंप के लिए दूसरे सदारती दौरे हुकूमत में, यानी जो अभी हुआ है, उसमें मस्क को एक ओहदा भी दिया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही। उन्हें जो ओहदा मिला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही का है, जिसका मकसद ये है कि वफाकी अखराजात में कमी और ब्यूरोक्रेसी में कमी करना था। जो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी एक जो फौज थी इनके पास, उसमें कमी करना था। और इन्होंने इसी हवाले से जो इनका तालीमी बजट था उसमें कमी की है। बहुत से ऐसे तालीमी इदारों के हवाले से काम हो रहे थे, इदारे काम कर रहे थे, इन्होंने उसे भी बंद किया है। इसका मकसद यही था कि बजट को, अखराजात को कम से कम करना है। और उनका ख्याल था कि बहुत सारे जो इदारे काम कर रहे हैं, इस हवाले से ये भी है कि जो बजट इन्होंने मख्तस किया हुआ था PhD
کے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے اس کو بھی ختم کیا کہ یہ لا حاصل ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ قیمتی انہوں نے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں اور مہنگے مہنگے عملے رکھے ہوئے ہیں، سب کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں اور کام وام کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے جو ان کے آفیسز کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ ختم کیے ہیں تعلیمی اداروں کے، پی ایچ ڈی وغیرہ کی جو اخراجات دے رہے تھے اسٹوڈنٹس کو، اسکالرشپ 100% اسکالرشپ ملے ہیں اسٹوڈنٹس کو، بین الاقوامی طور پر جو پڑھنے آئے تھے یہاں انہوں نے روکا۔ یہ کہ ٹرمپ نے ایلن مسک کو خصوصی سرکاری ملازم کا درجہ بھی دیا، جو انہیں کچھ مالیاتی اور مفادات کے ٹکراؤ کے ضوابط سے مستثنا کرتا تھا، یعنی کہ ان کو جو سرکاری عہدہ ملا اس میں ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں تھیں جو دیگر پہ ہوتی تھیں۔ بہت خصوصی اور اہم شخصیت تھے یہ ایلن مسک، ٹرمپ کے لیے آخر دوست تھے اور انہوں نے الیکشن کے وقت ان کو جتوانے کے لیے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اور پھر یہ کہ ان کے ذاتی تعلقات بھی تھے، دوستی بھی تھی، ساتھ بھی دیتے تھے، اور کچھ ہوتا ہے نا ہمارے نجی دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے بعض معاملات میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن یہ ایلن مسک نے ہر سطح پر ان کا ساتھ دیا اپنے اس دوست کا۔ اور ذاتی تعلق ان کا یہ تھا کہ مسک نے ایکس پر پوسٹ میں ٹرمپ کی تعریف کی تھی، انہیں عظیم شخص اور مزاح سے بھرپور شخصیت قرار دیا تھا، یعنی کہ اپنے دوست کی وہ ذاتی طور پہ بھی بہت تعریف کیا کرتے رہے۔ ٹرمپ نے بھی مسک کی کمپنی خاص طور پر اسپیس ایکس کی کامیابی کی بہت تعریف کی اور انہیں اپنا قریبی اتحادی سمجھا۔ اب جون 2025 میں کیا ہوا کہ ان کے تعلقات میں تناؤ آ گیا، اور بالکل ایسا لگتا ہے جو یہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ ان کے درمیان دشمنی نہ شروع ہو گئی ہو۔ اختلافات کا آغاز کب ہوا؟ تو ان کی دوستی میں جو دراڑ پڑی ہے وہ 2025 کے شروع میں ہی اس وقت پڑی جب مسک نے ٹرمپ کے تجویز کردہ مالیاتی بل، جسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت اور عظیم ترین بل ہے، اس پہ شدید تنقید کی۔ ٹرمپ کا بنایا ہوا جو بل تھا، لایا ہوا، اس پہ ایلن مسک نے تنقید کی اور اسے کہا کہ یہ تو بہت فضول خرچی ہے اور گھناؤنا ہے بل۔ ٹرمپ نے کہا میرا بنایا ہوا بل خوبصورت ہے، تو ایلن مسک نے کہا یہ تو بدصورت ہے، انہیں گھناؤنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 2025 کے آخر تک مسک نے جس ادارے میں اسے رکھا تھا، جس کا سربراہ بنایا تھا، پھر 2025 میں یہ ہوا کہ ایلن مسک کو جو عہدہ دیا گیا تھا، سرکاری عہدہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی کا، اس کا سربراہ بنایا تھا، اس سے ایلن مسک نے استعفیٰ دے دیا۔ ٹرمپ کو بتایا بھی نہیں کچھ کہ میں استعفیٰ دینے لگا ہوں۔ اتنی دوستی تھی کہ قدم قدم پہ اس کا ساتھ دیتے تھے، لیکن جب ریزائن دیا تو اسے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے تو مسک کو خود ہی کہا تھا کہ انتظامیہ سے الگ ہو جاؤ۔ باقاعدہ اس کی نیوز ہے کہ مسک نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یعنی اپنے دوست سے پوچھا بھی نہیں اور استعفیٰ دے دیا ان کے دیے ہوئے عہدے سے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ میں نے تو اسے خود کہا تھا کہ تم چھوڑ دو، یہ عہدہ چھوڑ دو اور انتظامیہ سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہیں سے جو بات میں نے کی نہیں ہے اور مجھے میرا قریب ترین ساتھی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ یا یہ عہدہ چھوڑ دو، تو پھر بات وہیں سے تو خراب ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں تھا ایسا۔ اسی طرح کی بات یہاں ہوئی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ مسک نے ٹرمپ پر سنگین الزامات لگائے اور یہ دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کا نام جیفری ایپسٹین کے فائلوں میں شامل ہے جو عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مالی مدد نہ دیتے، یعنی کہ ایلن مسک نے یہ کہا کہ اگر وہ اپنا پیسہ نہ لٹاتے، پانی کی طرح نہ بہاتے الیکشن میں، تو ٹرمپ 2024 میں ہونے والا یہ الیکشن ہار جاتے۔ تو ٹرمپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو ایکس کا جو اسپیس ہے، یعنی کہ ٹویٹر جو ہے وہ ایلن مسک کا ہے، یہ اس کے مالک ہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ میں اس کو منسوخ کر دوں گا اور تم پہ بہت سارے الزامات لگا دوں گا، اور انہوں نے الزامات لگائے بھی۔ ٹرمپ نے جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے اس دوست کو یہ کہا کہ یہ منشیات کا استعمال کرتا ہے، اور اس طرح کے ذاتی حملے اس پہ کیے۔ معاملات اتنے بگڑ گئے اور پھر دونوں کے درمیان ایک لفظی جنگ سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی، اور وہاں یہی ہوا کہ ایکس پر آ کر انہوں نے
एक दूसरे के लिए ट्वीट किए। मस्क ने एक्स पर कहा कि सच सामने आकर रहेगा, जबकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मस्क की जो तनकीद थी, उन्होंने इसके साबका दोस्त ने, साबका ही हो गए, जब लड़ाई हो गई तो इसकी तनकीद को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये जो कह रहा है ये गलत है। अब माशी असरात इसके क्या हैं, तो ये जो तनाज़ा है टेस्ला के शेयर में 15% तक कमी का बायस बना। टेस्ला जो गाड़ी है महंगी तरीन, उसके भी मालिक हैं, उस कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क। तो ये इसका जो शेयर है 15% उसमें कमी आ गई, और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई। ये जो दौलतमंद बिजनेसमैन होते हैं, जो हुकूमत बनाने पे पैसा लगाते हैं इलेक्शन के मौके पर, इनके बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे मकासद होते हैं, और इनकी एक कमी की वजह से पूरी मार्केट जो मईशत है उस मुल्क की वो क्रैश हो जाती है। तो यही हुआ कि इन दोनों दोस्तों के आपस के तनाज़े में टेस्ला के शेयर्स में 15% की जब कमी हो गई तो स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई, यानी कि वहाँ भी गड़बड़ हुई। अब एलन मस्क ने ये कहा है कि वो एक नई सियासी जमात बनाने पर गौर कर रहे हैं, जबकि ट्रंप के हामियों ने उन्हें जनूबी अफ्रीका वापस भेजने जैसे बयानात दे दिए हैं। जब इनके दरमियान तनाज़े शुरू हो गए तो मस्क ने कहा कि वो एक नई सियासी जमात बनाने का सोच रहा है, तो ट्रंप के हामियों ने कहा कि वो उन्हें जनूबी अफ्रीका वापस भिजवा देंगे, क्योंकि एलन मस्क जो है वो माजी में जनूबी अफ्रीका की तरफ से आए थे। हो सकता है आबा अजदाद का वहाँ रहना हो, तो इनको ये धमकी दी गई कि जहाँ से आया है हम तुम्हें वहीं भेज देंगे। इस तरह के बयानात सामने आए, और ट्रंप के हामियों ने, जो उनके हामी हैं, हामी कौन होते हैं, जो वोटर होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, उसकी हिमायत करते हैं, उन्होंने जब देखा इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है तो जाहिर है एक दूसरे के वार सहने और वार करने के लिए दोनों के हामी भी सामने आ जाते हैं। दोस्ती जो थी वो अब सियासी मसाइल में तब्दील होने लगी है। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इन दोनों के दरमियान व्हाइट हाउस से सुलह की कोशिश की गई है, जून में ही, ये जून चल रहा है, तो इसमें दोनों के दरमियान सुलह की कोशिश की गई है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है कि एलन मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है, और इन दोनों की लड़ाई जो चल रही है इसका हासिल यही है कि पहले ट्रंप और मस्क के दरमियान मजबूत सियासी और ज़ाती नौयत के ताल्लुक़ थे, यानी दोस्ती थी जो बाहमी मफादात और हिमायत पर मबनी था। यानी कि इनकी जो दोस्ती थी इसमें दोनों का मतलब था। जिस तरह इलेक्शन में, अब इसमें आसान तरीन मिसाल इमरान खान की ले लें कि उसके इलेक्शन पे जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जो उसके एटीएम कहलाते थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने उसे अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, और इसलिए कि अपने मफादात के लिए सब उसके साथ थे, और उसे जेल में भिजवा के बिठा के अभी सब अपना आपस में कोई पार्टी बना रहा है, कोई इसी के नाम से जो है शोहरत हासिल कर रहा है। यहाँ भी यही हुआ कि जो मैंने इब्तिदा में कहा कि इनका मतलब था, इनका मफाद था, बाहमी मफादात थे, और एक दूसरे की जो हिमायत की थी उन्होंने इसी मतलब से की थी। ये एक आम फहम बात है कि उसके पास पैसा है तो वो मेरे इलेक्शन में लगा रहा है, और ये सोचता होगा कि ये अमेरिका का सदर बन जाएगा तो जाहिर है मेरे भी मफादात हैं, मुझे भी ये सब कुछ हासिल होगा। तो इनके जो बाहमी मफादात थे और एक दूसरे की हिमायत थी, तो इनकी जो हंडिया थी दोस्ती की वो बीच चौराहे पर फूट गई, और मालियाती पॉलिसियों, हुकूमती अखराजात और ज़ाती अना की वजह से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। अना की बात तो जाहिर है होगी, लेकिन जहाँ दोस्ती होती है वहाँ इस तरह अना के मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन वही बात कि ज़ाती या कुछ नौयत के बाहमी मतलब के ताल्लुक़ थे इनके दरमियान, और इसकी वजह से ये ताल्लुक़ ख़राब भी हो गया, और अब खुलकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की मुखालफत करने और दुश्मनी पर उतर आए हैं। इस तनाज़े से न सिर्फ इनके ज़ाती ताल्लुकात जो थे, ज़ाती यानी घरेलू ताल्लुक़ भी बन जाता है, वो भी मुतासिर हुआ, और अमरीकी मईशत और सियासत पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हुए। अब बात वही है कि देखें जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ, और उसके प्यारे, उसके राज दुलारे जो उसके आगे पीछे भंगड़ा डालते थे, उसे जेल भिजवा कर
और अकेला छोड़ के खड़े हो गए हैं और अपना नाम बना रहे हैं, उसी के नाम से शोहरत हासिल कर रहे हैं। उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और अब जो है वो पाकिस्तान की सियासत तो रही नहीं, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं और आवाम को गड्ढे में, मसाइल के गड्ढे में धकेल कर सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो यही बात है यहाँ बाहिमी उन ताल्लुकात की जो मतलब के होते हैं, जो किसी मकसद के तहत होते हैं, और इसी मकसद से इनके मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि आखिर में आकर ये लोग अपनी औलादों की शादियां भी करा देते हैं। फिर वहाँ भी अगर औलाद की शादी ख़राब हुई, ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो फिर इनके आपस के भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अगर इनके आपस के ताल्लुकात ख़राब हुए, उधर समझदारी नहीं हुई, तो औलाद भी आपस के जो ताल्लुकात होते हैं उसको ख़राब कर बैठती है। तो इस खबर का मकसद एक तो यह है कि दो बड़ी शख्सियात की जंग शुरू हो गई है, जो कभी शीरो शकर थे, यानी खूब दोस्ती थी इनकी आपस में, और वही बात दूसरा जो अहम नुक्ता है ये कि कल तक इनकी दोस्ती थी और इस मतलब की दोस्ती ने इस नहज तक पहुंचा दिया कि अब इनके ट्वीट के ज़रिए दुनिया देख रही है कि ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है एलन मस्क, और दूसरा जो है वो अमेरिका जैसी ताकतवर तरीन सल्तनत का सदर है, दूसरी दफ़ा सदर बना है और उसने इंतखाब जीता है, इलेक्शन जीता है, और इसी दोस्त ने उसके इलेक्शन जीतने में अहम किरदार अदा किया है। और वो कह रहा है कि मैं अगर अपना पैसा ना बहाता तो ये जीतता नहीं। और जो दोनों के दरमियान मसालहत करने की कोशिश कर रहे हैं वाइट हाउस के लोग, तो ट्रंप इस पे तैयार नहीं है और कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। देखते हैं कि ये दोनों समझदारी से काम लेते हैं या अपने अपने ताकत के ज़ोम में, चाहे ताकत सरकार की हो, अमेरिका के सदर की हैसियत से हो, चाहे वो दौलत की बरतरी की हैसियत से हो, देखते हैं इसमें से कौन जीतता है। खुदा करे कि ये हार जीत के मामलात इनके दरमियान ना रहें, क्योंकि इन दोनों के ताल्लुकात की खराबी का असर इस रियासत पे पड़ेगा जिससे कि इनका ताल्लुक है। एक तो अमेरिका का सदर है, एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, लेकिन इनके इस ताल्लुकात की कहानी से, जो दोस्ती से आके दुश्मनी के हद तक पहुंच गए हैं, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। गौर कीजिए, ताल्लुकात के आगे बढ़ाने और ताल्लुकात के इस्तेमाल और फिर उसका गहरी दोस्ती तक पहुंचना और फिर मामलात का ख़राब होना, ये सब क्या है। दुनिया की स्टेज है, इस स्टेज पर ये अभी दो के बड़े किरदार, दो ताकतवर किरदार सामने अपना तमाशा कर रहे हैं, और तमाशा ही हुआ दूसरों के लिए, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इससे बहुत से मामलात समझेंगे, बहुत से नुक्ते अखज़ करेंगे, बहुत से सबक हासिल करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा करेंगे, तमाशा देखेंगे, तालियां बजाएंगे, खुश होंगे। वो लोग जो किसी को लड़ता हुआ देखकर खुश होते हैं। खुदा हम सबको खुदगर्ज और मतलब परस्त लोगों से दूर रखे, महफूज रखे। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।